नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 99 में आपके साथ यशपाल राजपुरोहित। देश की राजधानी दिल्ली में अब ये न्यू नॉर्मल हो चुका है। मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको बता दूं कि इस वक्त हम अशोक नगर में मौजूद हैं और यहाँ नेहा नाम की 19 वर्षीय बच्ची का तौफीक नाम का 35 वर्षीय मुसलमान बेरहमी से पहले गला घोट करके और उसके बाद उसे 5वीं मंजिल से धक्का देकर के मौत के घाट उतार देता है। ये घटना न्यू नॉर्मल इसलिए है क्योंकि ये घटना कोई पहली मर्तबा नहीं हुई है। अगर मैं इसी अशोक नगर के आसपास के कुछ इलाकों की बात करूं तो ब्रह्मपुरी, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वहां हिंदुओं का जीवन यापन इतना मुश्किल हो चुका है देश की राजधानी में कि वो अपने घरों के बाहर पलायन के पोस्टर चस्पा कर देते हैं। और आज अशोक नगर भी गवाह बन चुका है कि एक हिंदू बहन ने राखी के महत्व को जो वो जानती थी, और जाहिर सी बात है हिंदू है इसलिए वो राखी को समझती है, और एक मुसलमान पर भरोसा कर लिया। तौफीक नाम के एक शख्स को अपना भाई समझ लिया और ये समझा, उससे ये उम्मीद करी कि वो भी यानी कि तौफीक भी उस राखी के महत्व को समझेगा, उस रक्षा सूत्र के महत्व को समझेगा, सनातन की परंपरा को समझेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तौफीक ने सनातन धर्म की परंपरा को शर्मसार करने की पूरी कोशिश करी, भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करने की पूरी कोशिश करी और उसे अंजाम दे दिया गया और नेहा को मौत के घाट उतारा। सबसे पहला सवाल, हमने जब इनके घर वालों से बातचीत करी, जाहिर सी बात है ये दुखद घड़ी है, उनकी आंखों में आंसू आना लाजमी है, लेकिन एक समाज के तौर पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर हिंदू बहन बेटियां, आप जानते हैं कि राखी का महत्व क्या है, ये तौफीक पर भरोसा कैसे कर लेती हैं, ये अब्दुल पर भरोसा कैसे कर लेती हैं, आखिर कैसे उन्हें राखी बांधने की आवश्यकता महसूस होने लग जाती है। देखिए, अगर कोई हिंदू परिवार होता तो उसको राखी का महत्व पता है कि राखी एक बहन की हिफाजत करना, उसकी रक्षा करने का सबसे बड़ा जरिया है। लेकिन जो हलाला से पैदा हुआ हो उसको राखी का महत्व कैसे पता होगा? नहीं होगा। जिसके अंदर सिखाया जाता हो हलाला करना, यहाँ पर हमारे सनातन में सिखाया जाता है कि हर एक बहन बेटी के सम्मान करने की बात करी जाती है। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। हमारे यहाँ बच्चों की पूजा करी जाती है, नवरात्रों में उनके पैर छुए जाते, कन्या पूजन करा जाता है। यहाँ पर नारी को सम्मान पूर्वक देखा जाता है। लेकिन जहाँ पर बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री समझाई जाए, हलाला की पैदाइश को, रक्षाबंधन के बारे में क्या पता कि बहन बेटी का क्या रिश्ता होता है। इस बात को समझो सर, ये हिंदू बहन बेटियों को सीखना पड़ेगा कि अब्दुल से कोई रिश्ता नहीं, न भाई का, न प्यार का, न किसी भी प्रकार का नहीं, क्योंकि अब्दुल अब्दुल है। बिल्कुल। एक फिल्म आई थी आमिर खान की पीके, उसमें एक मैसेज दिया गया था, सरफराज जो है ये दिखाया गया था कि उसने धोखा दे दिया है। लास्ट में उस फिल्म में दिखाता है कि देखिए सरफराज धोखेबाज नहीं निकला, वो दोबारा आया तो पत्र लिखा था। लेकिन अगर हम हकीकत की बात करें, प्रैक्टिकल बात करें, तो यहाँ तो आज नेहा ने है अपनी, देखिए वो जान गंवा चुकी है, उसका पूरा परिवार जो है रो रो की बुरा हाल है। ये तौफीक को अपना भाई समझना, उसे राखी बांधना, इतना भरोसा करना, आज ये भारी बड़ी पिक्चरों की बात कर रहे हैं ना आप। आमिर खान की पिक्चर, मेरी बात सुनिए सर, पिक्चरों में तो ये भी दिखाया गया, आप चलिए शोले में, वहां पर लालटेन से बत्ती जल रही है लेकिन अजान स्पीकर से हो रही है। आप इस बात को समझो कि बत्ती लालटेन में जल रही है, लाइट नहीं है, पर अजान से आवाज आ रही है चाचा को कि नमाज का टाइम हो गया। तो फिल्मों की बात ना करे तो ठीक रहेगा। आप इस बात को समझिए, ये 2 कोटी गए आमिर खान, ये कोई पिक्चर इस्लाम पे क्यों नहीं बनाता भाई? क्यों नहीं बनाता? ये बनाएगा दी पिक्चर इस्लाम पे? ये शंकर जी को फिल्मों में भगाते हुए दिखाना, और किसी ने अगर दिखा दिया जिसको साफ साफ बोलते उसको भगाते हुए, फिर फोटो वायरल कर दी जिसकी कोई तस्वीर नहीं उसकी, फिर तो ये ऐसी बातें मत करना। लग रहा है ये लव जिहाद, देश की राजधानी दिल्ली में भी ये लव जिहाद जैसे मामले हैं, ये बहुत अब मतलब मामूली से हो गए। हर दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आम बात हो चुकी है, होती रहेंगी। ये घटनाएं नहीं रुकेंगी जब तक इस देश के अंदर एक बिना राइटर वाली किताब है वो बैन नहीं होगी, और जब तक इस देश के अंदर पूरी तरीके से मदरसों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और ये चीजें जहाँ से पैदा हो रही हैं वहाँ से खत्म नहीं होगा, इसके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं होगी, लव जिहाद पर फांसी की सजा नहीं होगी, तब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी। आपको लग रहा है कि तौफीक जैसे जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं जानबूझ करके पहले दोस्ती बढ़ाते हैं, इस तरीके के रिश्ते बनाते हैं? क्योंकि ये जब भाई मान चुका था खुद को, ये अब कह रहा है कि मेरी बहन नहीं है इसलिए मैंने नेहा को अपनी बहन माना, परिवार वालों का यही कहना है, और बाद में मेरी नीयत खराब हो गई या क्या हो गया, तो ये कह रहे हैं इनके लिए तो पहले से प्री प्लानिंग था। ये सब प्री प्लान होता है। मदरसों के अंदर देखते किस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद होता है। पहले किस प्रकार से वो मंदिर भी जाएगा, सारी चीजें करेगा, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे जब उसके बस में आ जाएगी अपने रंग दिखाने शुरू करेगा, फिर किसी दिन उसको
32-35 टुकड़े करेगा और फ्रीज में पैक कर देगा, या कहीं खाई से धक्का दे देगा, या कुछ न कुछ ऐसे करके हर बहन बेटी के साथ हो, या अंकिता के साथ, साक्षी के साथ, कितने एग्जाम्पल दे और दे। उसके बाद भी हो रहा है लगातार, मतलब इतनी घटनाओं के बाद भी हो लड़कियों रहा को समझ ही नहीं आ रहा। हिंदू लड़कियां तो हिंदू संगठनों को दुश्मन मानती हैं, अपने भाई को दुश्मन मानती हैं, अपने बाप को दुश्मन मानती हैं, अपने परिवार को दुश्मन मानती हैं, क्योंकि वो उनको रात को क्लब में नहीं जाने देते। अब 1 बोतल डाउन पी लो मेरे साथ में नहीं करने देते, उन पर प्रतिबंध लगाने का काम करते हैं, इसलिए। और ये तौफीक जैसे लोग जो है इसी बात का फायदा उठाते हैं, कहीं ना कहीं ये बेला फुसला उठाते हैं और यूज करने का काम करते हैं, शोषण करने का काम करते हैं। इन्हें कहीं ना कहीं से फंडिंग मिलती होगी, पैसा भी तो मिलता होगा भाई इन लोगों इनको फंडिंग, मदरसे मस्जिदों से इनको फंडिंग होती है बाकायदा इसी चीज के लिए। जी बिल्कुल जी सर। देखो, लव जिहाद के मूल पर जाओगे अगर तो पूरा वीडियो दिखाना, लव जिहाद का मूल क्या है घर में। देखिए, लव जिहाद हो क्यों रहा है जी? लव जिहाद हो इसलिए रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी बेटियों से अपनी मानसिकता के अधिक से अधिक बच्चे पैदा करके वोट बैंक बढ़ाया जाए देश के अंदर, क्योंकि आपको पता है इस देश की जो राजधानी है और जो पूरा हमारा भारत है वो वोट के आधार पर चलता है जी। और वोट जिसके ज़्यादा होंगे सत्ता किसकी बनेगी, उसी की बनेगी। और जब सत्ता उसकी आएगी तो सिस्टम किसका चलेगा, सिस्टम चलेगा, पावर बढ़ेगा। आप समझिए 3 प्रकार से जनसंख्या बढ़ाई जाती है जी। एक माइग्रेंट्स के नाम से जो कि रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रहे हैं, आ जाते हैं। दूसरा है आपकी बेटियों से, आपकी बहनों से, आपकी पत्नियों से बच्चे पैदा करना अधिक से अधिक, ताकि अपनी लड़कियां छेड़ी भी ना जाए आपकी तादाद। अब सुनिए, ये बड़े गंभीर विषय की बात है जी। आपके घर से एक लव जिहाद की मैं लड़की ले आया, वो अगर हिंदू समाज में कहीं शादी करती तो 2 बच्चे कम से कम पैदा करती। आपसे शादी करने के बाद एक लड़की कम कर दी और 2 बच्चे वो कम कर दिए। अगर अपने समाज में वो शादी करता तो 4 लड़के बच्चे पैदा करता वहाँ, या 7 करता, 8 करता या नहीं करता, तो 2 तो आपके कम कर दिए और 6-7 अपने जो पैदा करे, तो कितना फर्क पड़ गया, 9 का रेशो। इस चीज़ को कोई समझना नहीं चाहता। और करना क्यों चाह रहे हैं ये, जनसंख्या बढ़ाकर लोकतांत्रिक तरीके से इस देश के ऊपर कब्जा करके, और कब्जा करने के बाद जो इस देश को आज हम गजवाए हिंद के नाम से कई जगहों पर बात करें कि 2047 में होगा, ये होगा, वो होगा, तो गजवाए हिंद करना चाहते हैं। और गजवाए हिंद क्या है? गजवाए हिंद है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का अधिकार हो। सर, डेमोग्राफी चेंज तो दिल्ली में हो चुका है, ये हम पास में देखते हैं ब्रह्मपुरी, वहाँ तो ऐसी घटनाएं भी हो चुकी हैं। वहाँ तो हिंदू जो है अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा लेते हैं कि यहाँ से पलायन कर रहे हैं। मस्जिद जो है उसका दायरा इतना बढ़ा देते हैं कि हिंदू माता बहनें मंदिर जा नहीं पाती हैं। तो ये तो हो रहा है और हो चुका है। ये तो वही मैं कह रहा हूँ, असली षड्यंत्र को लोग समझ नहीं रहे हैं। खाली ये सोच रहे हैं कि उसने मार दिया, वो मर गया, ये होना था, वो हो गया। नहीं, आप लॉन्ग टाइम में देखिए कि हकीकत में उद्देश्य क्या है, मानसिकता क्या है, विजन क्या है। विजन ये है कि पूरे भारत को गजवाए हिंद के तले लेके आना है और इसके ऊपर शरीयत चालू करना है। और जो टर्की का जो खलीफा था जिसके लिए पूरा विवाद हुआ, वो अब यहाँ पर हम लोगों को बहुत मूल रूप से विचार के माध्यम से अपने बच्चों को संस्कार के साथ साथ अपने शत्रुबोध की जानकारी देना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये तौफीक जैसे लोग जो है कहीं ना कहीं इसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेहा, एक कहीं ना कहीं जब ये दोस्ती बड़ी थी, ये जो भाई बहन का जो रिश्ता जो ये बातचीत कर रहे हैं, ऐसा है, टारगेट है ये। मैंने आपको पहले बताया, और नाबालिग थी तब से, ये मतलब 16 साल की उम्र से जानते हैं, अभी 19 साल में टारगेट है। और टारगेट की कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती जी, कोई मर्यादा नहीं होती। टारगेट का मतलब होता है प्राप्त करना। अब वो टारगेट आपका मारने का है, बचाने का है, पैदा करने का है, भगाने का है, जो भी टारगेट है आपका, वो टारगेट पूरा करना, ये वही कर रहे हैं। और वो यही कर रहे हैं। और वो टारगेट सारा घूम फिर के वहीं जाके मिलेगा, गजवाए हिंद पर। लोग समझ क्यों नहीं रहे इस चीज़ को, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। हर चीज़ को हर जगह घुमा रहे हैं हम, लेकिन हम इस पे बात नहीं कर रहे। लेकिन आए दिन सामने आ रहा है, फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है, फिर भी समझना नहीं चाहते ना, समझाना नहीं चाहते लोग। जो मूल समस्या है उस पर जाना पड़ेगा, और उसका नाम है जनसंख्या बढ़ाकर इस देश के ऊपर लोकतांत्रिक तरीके से कब्जा करने के बाद, इस देश के अंदर शरिया कानून लागू करने के बाद देश के ऊपर गजवाए हिंद करना। इसको आपको लग रहा है कि अब सरकार को कोई ऐसा, क्योंकि देखिए अब दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, और इस अब कोई बहुत ऐसा कोई सख्त कानून की आवश्यकता है जो इस तरीके की घटनाओं को जड़ से खत्म कर दे? 3 कानून तो अभी चाहिए मुख्य रूप में। पहला कानून लव जिहाद के ऊपर बने, दूसरा कानून बने सीधा फांसी वाला, दूसरा कानून गौहत्या पर बने, और तीसरा कानून धर्मांतरण पर बने दिल्ली के अंदर। ये बहुत आवश्यक है। और तुम 2-2 हिंदू 2-2 बच्चे पैदा कर रहे हो, एक लड़का एक लड़की कॉमन है। अभी आप किसी हिंदू से पूछोगे ना कि भाई आपके कितने बच्चे, तो कॉमन दिमाग में आता है 2 ही बच्चे होंगे, एक लड़का एक लड़की। लड़के को भाईजान लेके भाग गया लड़की को लव जिहाद में फंसाकर, और लड़के को मार दिया। बहुत सारे कांड हुए इसी नॉर्थ दिल्ली में 3 महीने के अंदर। बिल्कुल सर। भाई हिंदू जिनके 5 भाई बहन है ना,
एक बार पता करना उनके घर में, मजबूती से रहते हैं और सब में घुसड़ बजा के रहते हैं, और ये उसी चीज़ का आज फायदा उठा रहे हैं। हिंदुओं कम से कम 3-4 बच्चे तो अपने पैदा कर लो कि अगर भगवान ना करे एक बच्चे को कुछ हो जाए तो कोई दिक्कतें ना आए। डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक बच्चा 2 बच्चे पैदा करने होते हैं, एक बच्चा मरते साथ डिप्रेशन में चले जाते हो, बीमारियाँ लग जाती हैं शरीर को, हाय तौबा मची आती है, फिर वो एक बच्चे को बचाने के लिए कंप्रोमाइज़ कर लेते हो, इनका मनोबल बढ़ा देते हो। नील बटा सन्नाटा। सर जो बात कर रहे हैं डेमोग्राफी चेंज का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी देश की राजधानी दिल्ली में डेमोग्राफी चेंज कई जगहों पर तो हो भी चुका है, और ये जो वारदात को अंजाम दिया गया है, नेहा एक मासूम सी बच्ची, हालांकि जब ये परिवार वालों का ये कहना है कि तौफिक जब परिवार के करीब आ रहा था तब ये जो है लगभग नेहा की उम्र भी 16 साल की होगी, और ये रिश्ता जो है 3-4 साल से परिवार के करीब था तौफिक भी, लेकिन घर वालों को ये अंदेशा बिल्कुल भी नहीं था कि तौफिक की मंशा क्या है, आखिर जिसे अपना भाई समझा वही कातिल निकला। उसके मन में ये कब से चला आ रहा था, क्या शुरुआत से वो इसकी यही मंशा थी, इस बारे में घर वालों को बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन अब ये तय हो चुका है कि इस देश को, इन देशवासियों को, खासतौर पर हिंदू बहन बेटियों को भी समझना होगा कि आखिर में इस तरीके से आप अगर किसी पर भरोसा करते हैं तो इसका अंजाम जो है सिर्फ आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को चुकाना पड़ सकता है। तो आप ये इस बात की जानकारी रखिए, अपने दिमाग में भी रखिए, आप बहकावे में ना आइए और खासतौर पर अपने माता पिता की बातों का पालन करिए।